हेलो एस्पिरेंट, आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी एग्जामिनेशन के थ्रू, तो उसके लिए थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आपको पता है कि पॉलिटी एक मेन सब्जेक्ट रहता है कि जब भी हम जीएस की तैयारी करते हैं तो हम क्या विचार लेके चलते हैं, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। ये तीन सब्जेक्ट ऐसे मेन होते हैं। काफी स्टूडेंट, अगर 12 लाख स्टूडेंट बैठे तो काफी स्टूडेंट इसी को लेके बैठे रहते हैं, काफी चीजों को ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट्स की काफी वैल्यू है। तो धीरे धीरे करके मैं आपको एक एक सब्जेक्ट की अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। तो जैसे आज की बात मैं करूं तो आज पॉलिटी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पॉलिटी की बात कर रहा हूं। तो पॉलिटी का जो वेटेज है यूपीएससी एग्जाम में, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। ठीक है, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। तो इसका जो वेटेज रहता है आपको पता ही है, हर किसी को पता होता है जो एग्जाम की तैयारी करता है, कि 2 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, ठीक है, और मेंस। तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि पॉलिटी का कितना ज्यादा महत्व है इस एग्जाम में। तो प्रीलिम्स आपको पता है कि जीएस का पेपर होता है 200 मार्क्स का, जो कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पॉलिटी अकेले ही कम से कम भी 40 मार्क्स का वेटेज रखती है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, 2 नंबर का है, तो 20 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के है। और प्रीलिम्स की मेरिट जो है वो है 100। अगर 40 नंबर प्रीलिम्स में पॉलिटी ही दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 40% आपकी सिलेक्शन कौन करवा रहा है, पॉलिटी प्रीलिम्स में, जो कि यूपीएससी का टफेस्ट, ठीक है, टफेस्ट स्टेज मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो है कि काफी ज्यादा मुकाबला होता है और काफी कम सिलेक्शन होती है, और काफी बच्चे जो है वो इसके जो क्वेश्चन पैटर्न है उसके लिए फंस जाते हैं। और काफी बच्चों को कई बार सही जानकारी होते हुए भी कुछ ना कुछ गलत अटेम्प्ट कर आएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि फिर बाद में बोलेंगे हम तो सही थे, लेकिन क्या है, हमारी सिलेक्शन नहीं। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस का है जीएस2 पेपर, जिसमें पॉलिटी की वेटेज रहती है 120 मार्क्स। 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 120 मार्क्स जो है वो अकेला ही जीएस2 इसकी वेटेज रखता है पॉलिटी। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटी के थ्रू आप जो हैं 40% आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और जीएस2 में 120 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी जो तैयारी है वो काफी बेहतर तरीके से करेंगे तो ही आप कहीं ना कहीं मतलब अच्छी मेरिट में आएंगे, और जो आपने चयन की हुई है सर्विस, उस चीज में आप पहुंच पाए। तो ये चीज आपको ख्याल में रखनी होगी। तो आप जब भी पढ़ें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है, जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन जो है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक पूछेगा और कुछ डायनामिक पूछेगा। ठीक है, स्टैटिक और डायनामिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक जो होते हैं, जो फिक्स होते हैं, जो कि टॉपिक से आएंगे, ठीक है, और डायनेमिक जो होता है वो करंट रिलेटेड क्या चला हुआ है, ठीक है, कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी नए रूल आ रहा है, नया एक्ट आ रहा है, कोई भी कानून बन के आ रहा है, उस चीज को लेके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक और स्टैटिक। तो आप इसी विचार से तभी बोलते हैं कि करंट अफेयर क्यों जरूरी है। तो 20 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन हद तक ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जो कि आपका न्यूज़पेपर कंडक्ट करवा सकता है, जो कि आप लक्ष्मीकांत से दूर हटके भी पढ़ सकते हैं उन चीजों को। तो यही आप इन चीजों को ख्याल रखें, और पॉलिटी की तैयारी जब भी करें तो इन मार्क्स को ख्याल में रखें। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं और ही डूबे रहे और नंबर जो है वो कोई और ही बना रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी जो है वो आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनाती है, दूसरा ये होता है कि इसके ऑप्शंस भी आप कैसे ना कैसे करके आप उन चीजों को, अगर आपने इसकी डीपली स्टडी करी है, जैसे अभी मैं आपको मटेरियल बताता हूँ, स्टडी मटेरियल आपको कौन सा यूज करना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता सकता हूं मैं कि लक्ष्मीकांत तो चलो सभी पढ़ते हैं ना, लक्ष्मीकांत तो है ही बेटर। ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी बंदे
शुरू में काम कर रहे हैं अपनी इस प्रिपरेशन में, तो लक्ष्मीकांत जरूर पढ़े। और साथ में क्या करें, 9th से 12th तक की जो एनसीईआरटी है उसको जरूर गो थ्रू करें। तो काफी हद तक जो है डायरेक्ट क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी को आपने ऐसा नहीं है कि मतलब इग्नोर ही करना है, लक्ष्मीकांत आपने पल्ले बांध दी और सब कुछ है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आप सोचेंगे कि डायरेक्टली हमसे सब कुछ पूछेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि यूपीएससी खेल जाता है, वो करता है सीधा गूगली फेंक देता है। और उस गूगली से बचना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी आपसे बचा सकती है। उस चीज को आपने ख्याल में रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ लेके चलना है। 10 साल के तो लगाने हैं, जैसे 2024 का अटेम्प्ट है तो क्या करना है, 2014 से शुरू हो जाना है। रोज के देखो, आपको आजकल ऐसे ऐसे कोचिंग वालों ने साइट्स बनाई हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन अलग से निकल के आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो आप उन चीजों को एनालाइज करो, देखो और पढ़ो, ताकि क्या हो सके कि आपकी जो प्रिपरेशन हो वो ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे कुछ और ही पढ़े जाए और यूपीएससी कुछ और ही डिमांड कर रही। काफी हद तक जो है ट्रेंड चेंज होता रहता है, काफी चीजें रिपीट होती हैं, काफी चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब आप देखेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आप थोड़ा सा गेस लगा के आप सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पॉलिटी का आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया, इस चीज को आप देखें और अपनी प्रिपरेशन में इस चीज को अगर हो सके तो ऐड करें। शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम।